फोन में जियो की बम्पर कमाई का वायरल सच। मुकेश अंबानी ने मुफ्त इंटरनेट डेटा के बाद देश को अब एक और सपना दिखाया है और इस सपने का नाम है जियो का मुफ्त स्मार्टफोन। 1500 रुपए की सिक्योरिटी मनी देकर स्मार्टफोन देने का वादा किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मुफ्त के फोन में जियो ने बम्पर कमाई का अपने लिए इंतजाम कर लिया है। दावे के पीछे वो मैसेज है जिसमें कमाई का बाकायदा पूरा हिसाब किताब पेश किया गया है। अब लोग मैसेज पढ़कर हैरान हैं, लेकिन दावा सच्चा है या झूठा है, ये आज वायरल सच की पड़ताल में सामने आएगा। लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग द जियो फोन। यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का देश को दिखाया वो सपना जिसकी चर्चा आज देश के हर गली मोहल्ले और गांव तक हो रही है। लेकिन क्या इस सपने के जरिए मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी के फायदे का कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है? The Jio phone will be available to all Indians for an effective price of ₹0. सपना कुछ ऐसा है कि 1500 रुपए लेकर जनता को एक ऐसा फोन मुफ्त में दिया जाएगा जो स्मार्टफोन की तरह काम करेगा। जियो म्यूजिक पे वंदे मातरम सुनाओ। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिक्योरिटी मनी के नाम पर लिए जा रहे 1500 रुपए जियो की बम्पर कमाई कराने वाले हैं? 21 जुलाई को मुकेश अंबानी ने फ्री के फोन का ऐलान किया और उसके महज 2 दिनों के भीतर ही सोशल मीडिया पर पूरे हिसाब किताब के साथ एक मैसेज आ धमका। मैसेज में जियो की बम्पर चांदी का दावा किया गया है। ये मैसेज आपको देखकर बेहद मुश्किल और गूढ़ लग रहा होगा, आपको समझने में आसानी हो और वक्त भी कम लगे, इसलिए हम इस मैसेज के 5 प्रमुख दावों को आपको अलग अलग दिखाते हैं। वायरल मैसेज का पहला दावा। मैसेज के मुताबिक ये मान लिया गया है कि कम से कम 20 करोड़ लोग इस फोन को खरीदेंगे, यानी 20 करोड़ लोग 1500 रुपए कंपनी को देंगे और इस तरह से कंपनी के पास 30,000 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। वायरल मैसेज का दूसरा दावा। फोन रिचार्ज भी कराना होगा। कंपनी ने 153 रुपए रिचार्ज के लिए तय किए हैं, तो जब 20 करोड़ लोग हर महीने 153 रुपए का रिचार्ज करवाएंगे तो कंपनी को साल भर में करीब 36,720 करोड़ रुपए और मिलेंगे। वायरल मैसेज का तीसरा दावा। तीसरे दावे के मुताबिक अगर हर साल 10% नए ग्राहक जुड़ते हैं तो 3 साल पूरा होने पर इनकी संख्या 24 करोड़ हो जाएगी और ये 24 करोड़ हर महीने 153 रुपए का रिचार्ज कराएंगे तो कंपनी को रिचार्ज से मिलने वाला पैसा 44,431 करोड़ रुपए हो जाएगा। वायरल मैसेज का चौथा दावा। मैसेज में चौथा दावा यह है कि जिन 20 करोड़ लोगों ने 1500 रुपए देकर फोन खरीदा था उससे कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए मिले। अब जियो अगर 30,000 करोड़ पर 12% रिटर्न लेगी तो 3 साल में 10,800 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई होगी, यानी 3 साल में जियो के पास रिचार्ज से 44,431 करोड़ रुपए जमा होंगे। फोन खरीदने वाले ग्राहकों से 30,000 करोड़ रुपए जमा होंगे और 12% रिटर्न के 10,800 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी जियो की 3 साल में इस धंधे से कमाई होगी 85,231 करोड़ रुपए। वायरल मैसेज का पांचवा दावा। 85,231 करोड़ की कुल कमाई में से जियो अपने 20 करोड़ ग्राहकों से लिए 30,000 करोड़ रुपए वापस कर देगा, यानी सिर्फ फीचर फोन मुफ्त में बेचकर जियो 55,231 करोड़ की कमाई करेगा। और ये कमाई यहीं पर खत्म नहीं होती। 3 साल बाद 2020 में जियो की
कमाई का खाका भी पेश किया गया है। 3 साल बाद जब जियो के 20 करोड़ उपभोक्ता हर महीने 303 रुपए का रिचार्ज करवाएंगे तो कंपनी को 72,720 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी फोन के 55,231 करोड़ और जियो उपभोक्ता के रिचार्ज से 72,720 करोड़ रुपए। कुल कमाई 1,27,591 करोड़ रुपए, जिसे किसी भी इंडस्ट्री के रेवेन्यू से बहुत बड़ा बताया जा रहा है। ये लंबा चौड़ा वायरल मैसेज यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन दावा ये कर रहा है कि 1,500 रुपए लेकर मुफ्त फोन बेचने के नाम पर जियो 1,27,591 करोड़ की कमाई करेगा। इस मैसेज के अलावा एक दावा ये भी किया जा रहा है कि कंपनी मुफ्त का फोन देने वाली है, इसलिए वो 28% जीएसटी भी नहीं चुकाएगी और कंपनी के हजारों करोड़ रुपए इस चक्कर में बच जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वायरल मैसेज में लाखों करोड़ों की कमाई का जो आंकड़ा पेश किया गया है वो सही है या नहीं। एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा ने वायरल मैसेज का सच खंगालना शुरू किया। हमने रिलायंस कंपनी के सूत्रों से संपर्क किया। पड़ताल में कुछ मोटी बातें पता चली जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, मोबाइल हैंडसेट खरीदने, उस पर टैक्स चुकाने और उसे ग्राहक तक पहुंचाने पर कंपनी का पैसा खर्च होगा। इस योजना की मार्केटिंग पर भी कंपनी को पैसे खर्च करने होंगे। ऐसे में पहला दावा गलत है कि जियो जो 1,500 रुपए लोगों से लेगी वो सीधे उसके खाते में जमा हो जाएंगे। कंपनी सूत्रों के मुताबिक ग्राहकों से जो भी पैसा लिया जा रहा है उससे शुरुआती खर्चों से तो निपटना ही है, साथ ही साथ 3 साल बाद उसे पूरा वापस करने का इंतजाम भी करना है। तीसरी बात, हर हफ्ते 50 लाख मोबाइल देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बाजार में मांग कितनी है और उसे कितना पूरा किया जा सकता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि हर हफ्ते जियो के 50 लाख मोबाइल हैंडसेट ग्राहकों तक पहुंच ही जाएं। वायरल मैसेज में कोरी कल्पना के आधार पर एक हिसाब बनाया गया है जिसमें कंपनी के खर्चों को शामिल नहीं किया गया है। कंपनी को लाखों मोबाइल हैंडसेट आयात करने या बनाने पर भी खर्च करने होंगे, जिसका इस हिसाब किताब में जिक्र नहीं किया गया है। कंपनी सूत्रों का कहना है कि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से आधारहीन है और आंकड़ों की ये तस्वीर अव्यावहारिक है। इस मैसेज का सच तो आपको पता चल गया। अब मुफ्त के फोन से जीएसटी बचाने वाले दावे की हकीकत भी जान लीजिए। अलबत्ता तो फोन पर 28% जीएसटी है नहीं। उसके बाद फोन बनाने से लेकर और उसे ग्राहक को पहुंचाने तक जहां भी जरूरत होगी 12% की दर से जीएसटी चुकानी ही होगी। इसलिए हमारी पड़ताल में फ्री के फोन में जियो की बम्पर कमाई का दावा करने वाला वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।